जिन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन का आगाज जगाया, ऐसे सम्मानीय राजेंद्र गुड़ा जी, जिन्होंने एक उदाहरण आपके बीच में रखा, और वो उदाहरण क्या था कि गर्भवती हो गई भैया, डिलीवरी मत होने दो। ये उदाहरण आपके बीच में दिया। मैं सम्मानीय गुड़ा साहब के बीच में रखना चाहूंगा कि साहब गर्भवती तो होगी, अब डिलीवरी को टाइम आ रहा है, या पिछले 5 साल में गर्भवती महिला की सोनोग्राफी पे सोनोग्राफी, ये किस सरकार ने की? उस सरकार को इस जगह जवाब देना पड़ेगा। यदि वह सरकार जिस डूंगरी बांध के बीच में, जिस डूंगरी बांध को लेकर यह जवाब तलब हो रहा है, ये डूंगरी बांध को आज मुझे मंच के माध्यम से बता रहे थे कि कोई राजनीति की भाषण नहीं होगा। मैं इस मंच का सम्मान करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मेरी सरकार है और आप सबके चरणों में मैंने आपने सेवा की है, उसका प्रतिफल देकर उस विधानसभा में मुझे पहुंचाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी जनता के सुख में दुख में मैं जी जान से उनके बीच में खड़ा रहूं। और इसी वजह से आज इस डूंगरी बांध की सभा के अंदर मैं आयोजित हुआ, उपस्थित हुआ। मैं जनता जनार्दन के बीच में रखना चाहता हूं। ये हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मैं आपके बीच में इस मंच के माध्यम से बोल के जा रहा हूं। और साहब, मेरा तो खानदान है जो एक बार खेती ने पत्थर की लकीरें कोई बिदारा पर नहीं मिटे, ये खानदानी घोड़े यहाँ के अंदर तो। और आज भी यह कह के जा रहा हूं आपके मध्य में कि केवल कोरा भाषण देवा से काम नहीं चले, नहीं चले केवल कोरा भाषण देवा से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मंच केवल जो भाषण देने वालों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। अरे ये ट्रेनिंग कैंप नहीं है, ये ईआरसीबी, ये डूंगरी बांध से लोग जो परेशान है, जो आग जल रही है, उस आग में चूल्हा लगाकर रोटियां सेकने का काम नहीं है। किसी का घर पड़ने वाला है, उनके लिए हम लोग मिलकर क्या काम कर सके, उसके लिए काम करने का टाइम है। और मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मंच में, जिस मंच में मैं उपस्थित हूं, ये जनता जनार्दन है, मैंने स्वाभिमान के साथ 2 साल काम किया है। क्योंकि ये बात मेरे ऊपर आरोप लगाए, उन आरोपों की बात हुई है, और इस मंच के माध्यम से यदि मैं उनका आरोपों का जवाब नहीं दूंगा तो मैं इस मंच पर कायर कहलाऊंगा। और जिस मंच पर मैं बैठा हुआ हूं उसमें जवाब नहीं दूं, ये मेरे स्वाभिमान में नहीं है। इसलिए मैं सम्मानित श्रोता बंधुओं, 2 साल के अंदर आप याद करो उस करणपुर की घाटी को। इसी जोली गांव से एक पीर पैदा हुआ जिसका नाम रंगजी बाबा था। उस रंगजी बाबा ने 1993 के अंदर स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को बुलाया करणपुर के अंदर, और करणपुर के अंदर बुलाकर इस सपोर्टा की पहचान करवाई कि ये डांग क्षेत्र है जिसमें मेरे नुमाइंदे पड़े हुए हैं। और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने 56 लाख रुपए देकर उस घाटी का निर्माण करवाया। मैं अपने आप में गर्व करता हूं कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके मुख्यमंत्री ने 33 साल के बाद में फिर से उसी घाटी के लिए 50 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जो उस घाटी पर चलकर हमारा नुमाइंदा ऊपर की तरफ आएगा। सम्मानीय भाषण दे रहे थे, आपने क्या किया 15 साल तक? गरीब जनता को लड़ाने का काम किया आपने। मैंने 2 साल के अंदर किसी भाई से भाई में प्रेम कराने का काम किया है। वोट करने से काम नहीं चलेगा, सब सुनना पड़ेगा आप लोगों को, सब सुनना पड़ेगा आप लोगों को। जिसके बारे में बोलते हो आप, जिसके बारे में बोलते हो, ये डूंगरी बांध के लिए बोल रहे हो आप लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डूंगरी बांध के अंदर मेरी जो स्थिति है, यह राजनीतिक भाषण नहीं। आप लोगों ने पहले जब आपको खड़ा होना चाहिए, जो आरोप लगा रहे उनका आरोपों को जवाब किस तरह देना, उस आरोप के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, आपको इस बात को खड़ा होना चाहिए, और आपको इस बात के लिए खड़ा होना चाहिए कि डूंगरी बांध में आपसे पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ कि डूंगरी बांध के अंदर मैं तन मन धन से आपके साथ में खड़ा हुआ, तन मन धन से। लेकिन आप लोग जिस तरह के आरोप लगाए इस मंच के अंदर, जिस तरह के आरोप लगाए आपने इस बात को समझना पड़ेगा कि डूंगरी बांध संघर्ष समिति है, जिनके लोगों से मैंने लगातार 3 दिन से मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों से कहा मैं कि मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी, निर्णय होगा, उस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आपको विधायक आपके साथ में खड़ा रहेगा, यह आपको मैंने विश्वास दिलाया था। लेकिन जिस कार्यक्रम के अंदर हम उपस्थित हुए, उस कार्यक्रम के अंदर मेरे नेता के खिलाफ कोई गाली देगा, उसको
हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल कभी कहने की बात है, ये हम सबको बता रहा हूँ। खड़े जो लोग डॉक्टर कन्हैयालाल के बारे में आप गलत बोलते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका खुद का पता नहीं कब किस तरह में बैठते हो, कब किस तरह में बैठते हो। तो राजस्थान के नेता के बारे में गलत बोलते हो। इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे नेता के खिलाफ आप नहीं बोलो, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्लीज सारी सबसे आप लोगों से जनता जनार्दन में आप उपस्थित है। मैं जनता जनार्दन से करना चाहूंगा कि आप इसलिए मैं बड़ी सरकार की ओर से जो आज आपके बीच में आई, उस सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आप सबके प्रति संवेदनशील है और आप लोग अपनी कमेटी बना लो। आपकी कमेटी ऐसा नहीं बना है, प्लीज हाँ